जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग ना कृपा की ब्लेसिंग्स के बारे में है। और हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज है जो कई तरह की ब्लेसिंग्स हमें, अपने बच्चों को, अपनी संगत को आशीर्वाद के रूप में हमें देते हैं। जैसे कि तितली रूप में हो, या गुलाब की फ्रेग्रेंस के रूप में हो, या ओम के रूप में हो, या कबूतर के रूप में हो, वाइट कबूतर के रूप में हो। और हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें ऐसे ही कई सारी ब्लेसिंग से नवाजते हैं संगत जी। पर हमारे मन में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं कि क्या ये हमारे गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स है? क्या ये हमारे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है? क्या हमारे गुरुजी महाराज ने ही हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है? तो संगत जी, आज का यह विषय जो कि बड़ा खास होने वाला है, सत्संग को आप प्लीज़ अंत तक सुनें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। अगर संगत जी आप गुरुजी की प्यारी संगत है और हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ संगत जी हमारे इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल वाले प्रेस बटन पर प्रेस करें संगत जी, क्योंकि हमें भी आप संगत को हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, हम जो आपको संगत के साथ सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो आपको भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज है जो सिर्फ अपनी संगत के लिए ही सत्संग करवाते हैं। और हमें सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग को कभी भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। तो आज का सत्संग स्टार्ट करो संगत जी। इनसे पहले जो अभी आपके मन में सवाल हैं उनके सारे जवाब मिलने वाले हैं कि हमें कैसे जल प्रसाद बनाना है, कैसे हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे हमें हर एक रूप में आकर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। और एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग भी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाले हूँ। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, क्योंकि हम गुरु जी महाराज की संगत है। हमारे गुरु जी महाराज ने हमें चुना है अपनी संगत के रूप में। तो संगत जी, जब भी हम संगत जी ऐसे कई सारे सत्संग सुने हैं कि गुरुजी महाराज ने आज हमें गुलाब की फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन दिए, त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए और कबूतर के रूप में हर पल हमारे घर के सामने गुरुजी महाराज ने पहरा बिठा दिया है। तो संगत जी, ऐसी कई सारी संगत है जिसको गुरुपा सच में शहद वर्षा के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद भी यही है कि हमारे गुरुजी महाराज हमें तितली रूप में आकर दर्शन देते हैं। हाँ, देते हैं हमें कभी भी हमारे गुरुजी महाराज को बस देखने के लिए। हमारे गुरुजी महाराज हर पल, हर एक सेकंड, हर एक क्षण हमारे साथ होते हैं। बस हमें देखने का नज़रिया बदलना है संगत जी। हमारे जो भी काम रुके हुए होते हैं और वो होते जाते हैं, तो वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। अगर हमारी दवाइयाँ कई दिनों से चल रही हो और हमारी बीमारी दूर हो गई हो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की यही भी एक ब्लेसिंग्स है कि हमें गुरुजी महाराज ने दवाइयों से छुटकारा दिलाकर हमें गुरुजी महाराज ने हेल्थ ब्लेस की है संगत जी। तो गुरुजी महाराज देते हैं दर्शन, कबूतर रूप में हमारे घर के सामने पहरा भी बिठाते हैं। कई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे घर में गुरुपा तितली रूप में आते हैं और वो ही तितली ना तड़प तड़प कर मर जाती है संगत जी। तो हमारे गुरुजी महाराज ही है जो हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, वो तितली रूप में आकर हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर
वो हमारे कष्ट को ले जाते हैं संगत जी। बस हमें हमारे गुरुजी महाराज पर भरोसा करना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज गुलाब की फ्रेगरेंस हमें तभी देते हैं जब गुरुपा हमें बड़े प्यार से, वो गुरुपा का जो आशीर्वाद भरा हाथ होता है ना, वो हमारे सर पर रखते हैं। हाँ संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज गुलाब की फ्रेगरेंस के रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। और वो फ्रेगरेंस उन्हें ही आती है जो गुरुपा की बड़ी खास संगत है। और जो गुरुजी की संगत है हम सबको आती है वो गुलाब की फ्रेगरेंस, हमारे आसपास वालों को नहीं आती है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है संगत जी, मुझे कई बार गुलाबों की वो खुशबू आई है हमारे गुरुजी महाराज की। तो आज इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज है जो वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं संगत जी। जी हाँ, हमें देते हैं दर्शन हमारे गुरुजी महाराज, क्योंकि हमें उन्हें, जो हम गुरुजी महाराज को मानते हैं कृपा, उन्हें कबूतर, वाइट कबूतर रूप में दर्शन देते हैं और हमें आशीर्वाद के रूप में वो ही दिखता है संगत जी। और वो हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद है। तो हाँ जी हाँ, हमारे हमारे मन में जो भी सवाल थे ना आज तक कि हमें गुरुजी महाराज कैसे दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में देते हैं, हमारे गुरुजी महाराज गुलाब की फ्रेगरेंस के रूप में देते हैं, ओम के रूप में देते हैं, हाँ लकी नंबर के रूप में देते हैं। और जी हाँ संगत जी, हमें देते हैं गुरुजी महाराज, हर तरह से दर्शन देते हैं, पर हमारे आस्था और विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास ना हर पल हमारे गुरुजी महाराज के लिए बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है गुरुजी महाराज है जो हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें उस जगह पर डालते हैं, उस उलझन में डालते हैं कि हम गुरुजी महाराज पर भरोसा करना छोड़ दें और उन परिस्थितियों में हम किसी और जगह चले जाए। तो ऐसा नहीं है, हमारे गुरुजी महाराज है ही महाशिव। हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं और हमें हमारे गुरुजी महाराज अपने चरणों में रखकर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। संगत जी, बस हमें हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है, ना कि विश्वास कम करना है। पहले हमें गुरुजी महाराज को विश्वास करते हुए बस एक ही बात करनी है कि गुरुजी महाराज, अब जिन परिस्थितियों में हमें रखो, दुख दो सुख दो, पर जो भी दो आप दो गुरुजी महाराज। हमें तो कुछ नहीं पता है, जो भी पता है आपको पता है। और जो भी आपने दिया है गुरुजी महाराज, उनके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया है उनके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। अगर आप मुझे दर्शन देते हो तो इनका भी शुक्राना, आप ब्लेसिंग्स देते हो तो भी शुक्राना, और नहीं देते हो तो भी शुक्राना। अगर आप गुरुजी महाराज तितली रूप में दर्शन दो, कबूतर रूप में दो, या ओम के रूप में, जिस तरह भी गुरुपा आपको दर्शन देने हैं तो भी आपकी मर्जी, नहीं देने हैं तो भी आपकी मर्जी। बस आप हमेशा हमें एक प्यारी सी नज़र से निहारते रहना और आपका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखना। ऐसे ही कह के बस हमें हमारा जीवन, हमारा जो भी है, जो कुछ भी है संगत जी, जिस तरह भी हमारी ज़िंदगी चल रही है, दुख में या सुख में, सब कुछ हमें हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित कर देना है। बस हमारे गुरुजी महाराज का भजन, मंत्र जाप, सत्संग सुनते रहना है, क्योंकि सत्संग से ही हमारे कष्ट कटते हैं। और जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो संगत जी ऐसा या तो हमारे जीवन में होने वाला होता है या हमारे जीवन में वो चीज़ हो रही होती है जिस तरह के हमारे जीवन में सत्संग आते हैं। तो संगत जी, आशा रखती हूँ कि आपका जो भी प्रश्न था, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक आंटी जी का मैं सत्संग सुनाऊंगी। तो संगत जी, एक आंटी जी है जो कि गुरुजी महाराज को कई दिनों से नहीं, 1 साल से गुरुजी महाराज को बड़े प्यार से मानती है, गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती है, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती है, गुरुजी महाराज का जल प्रसाद बनाती है। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि मैं जल प्रसाद बनाना भी सिखाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की सब कुछ करती है। उसके पास कोई भी स्वरूप नहीं था, तो वो आंटी जी स्वरूप भी घर में बनवा कर, एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप, जिनसे जी वो ही पॉकेट स्वरूप की गुरुजी महाराज की
पूजा करती है, जल प्रसाद बनाती है, गुरुजी महाराज को भोग भी लगाती है, जो भी वो खाती है वो गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद भी पिलाती है। संगत जी सब कुछ करती है, पर फिर भी आंटी जी के दुख है ना वो बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते थे। फिर आंटी जी है जो कि गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती है संगत जी कि गुरुजी महाराज आप जो भी दो, सुख दो या दुख दो, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि सुख दो दुख दो, जो भी दो गुरुजी महाराज आप दो, क्योंकि हमारे कर्म आप ही कटवाएंगे। ऐसे करके आंटी जी ने सब कुछ अपना गुरुजी के चरणों में न्योछावर कर दिया और सब कुछ छोड़ दिया। जैसी वो थी गुरुजी महाराज को हर पल शुक्राना करते हुए अपनी ज़िंदगी को काटने लगी। धीरे 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 इनके सारे दुख, वो 1 साल से गुरुजी महाराज को पूजा करती थी, सब कुछ करती, पर उन्होंने ना अपना सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पण नहीं किया था। जैसे ही आंटी जी ने उनका सब कुछ सुख और दुख, आंटी जी ने अंकल उसको जो भी प्रॉब्लम थी गुरुजी महाराज के चरणों में सब अपना जीवन का सुख और दुख दोनों अर्पण कर दिया और कह दिया गुरुजी महाराज जो भी हो आप हो, जो करना है आपको करना है। ऐसे करके सब गुरुजी महाराज के चरणों में दे दिया और कह दिया कि गुरुजी महाराज सुख भी आपका, दुख भी आपका और हम भी आपके। ऐसे करके सब उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों में दे दिया और फिर गुरुजी महाराज का चमत्कार शुरू हुआ। एक पर एक गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में खुशियाँ ला दी, और ऐसी खुशियाँ जो कि आंटी जी ने कभी नहीं देखी थी। उनके घर वाले सब उनका मानने लगे, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा। उनके घर में बरकत नहीं थी, पैसे नहीं थे, उनके पतिदेव है, उनके हस्बैंड अंकल है जो कि काम नहीं करते थे, सब कुछ अच्छा होने लगा और सब अच्छा हो गया। ऐसे ही करके उन आंटी जी का जीवन अच्छा होने लगा संगत जी। और सब अच्छा होने के बाद भी आंटी जी के जीवन में जो भी दुख दर्द थे वो सही होने लगे और जीवन में खुशियाँ और सुख आने लगे। जैसे ही आंटी जी ने गुरुजी महाराज को कह दिया कि गुरुजी महाराज मेरा दुख और सुख सब आपका है, बस आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मालिक हो और आप ही मेरे परम पिता हो। तो संगत जी बस ऐसे ही हमें भी हमारा सुख और दुख हमारे गुरुपा को दे देना है और कहना है कि गुरुजी महाराज हमारा सब कुछ आपका है और आप हमारे हैं। बस हमें गुरुजी को मांगना है और कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ गुरुजी को कि गुरुजी महाराज आप हमारे जीवन में रहे, आप हमारे जीवन को सवारे और आपकी ही हम पूजा करें और अर्चना करें कि गुरुजी महाराज आप ही हमें हमारे जीवन में जो भी दुख सुख आए उनमें रास्ता दिखाए। तो संगत जी ऐसे ही हमारा जीवन है, कभी दुख और सुख, पर हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें हर पल निहारते हैं। हम गुरुजी महाराज से कह सकते हैं कि गुरुजी महाराज हमारा ये दुख दर्द कम कर दो, पर गुरुजी महाराज हमारे कर्म जब तक कटवाएंगे नहीं, हमारे दुख और सुख में हमारे साथ ही रहेंगे। तो संगत जी हमें डरना नहीं है, हमारा सुख भी हमारा गुरुजी महाराज का और दुख भी हमारे गुरुजी महाराज का। संगत जी कैसा लगा आज का आपको मेरा सत्संग, बस कमेंट में लिख दे और बस एक लाइक कर दीजिए अपने गुरुजी महाराज के चरणों में, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत जी गुरुजी महाराज के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको मिलते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जल प्रसाद वाला सत्संग मैं जल्द ही डालूंगी संगत जी, आशा करती हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।